फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके प्रकार यानी कि टाइप्स और घटक के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर करेंगे, तो आप इस क्लास को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखते हैं, प्रीवियस क्लास को आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन जो ऑप्शनल आपके सब्जेक्ट हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, वो यहाँ पर कवर नहीं किए जाएंगे। सिर्फ जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, ये तीनों आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप ज़रूर से इस क्लास को देखिए और साथ ही प्रीवियस क्लास को भी मिस ना कीजिए। तो चलिए फिर जानते हैं पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, पर्यावरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ? परि प्लस आवरण से मिलकर पर्यावरण शब्द का निर्माण हुआ है। परि का क्या अर्थ होता है? अगर ये पर्यावरण जो है ये परि प्लस आवरण से बना है, तो ये जाने कि परि और प्लस आवरण जो है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण शब्द का अर्थ क्या बना? परि प्लस आवरण यानी कि चारों तरफ से ढके हुए, जो व्यक्ति के आसपास और चारों ओर से जो कुछ भी है वही उसका पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो देखिए कि आप जहाँ पर भी रहते हैं और आपके आसपास जो चीज़ें आपको घेरती हैं, समाज, प्रकृति, जो भी चीज़ें आपको घेरे हुए हैं, वो ही क्या है? हमारा पर्यावरण है। मानव के चारों ओर फैले हुए वातावरण को पर्यावरण की परिधि में माना जाता है। मानव जन्म से मृत्यु तक पर्यावरण में ही रहता है। आप जब से जन्म लेते हैं और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, आप पर्यावरण में ही पलते बढ़ते हैं और वहीं पर रहते हैं। पर्यावरण के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में विकास करता है। यदि उसे अच्छा वातावरण नहीं दिया जाए तो व्यक्ति आदर्श मानव के रूप में स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकता। कह सकते हैं कि वातावरण काफ़ी प्रभावित करता है हमें। जैसा वातावरण हमें मिलेगा वैसे ही हम एक नागरिक, अच्छे नागरिक बन सकते हैं या फिर एक बुरे नागरिक भी बन सकते हैं। कहने का आशय है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हमें अफेक्ट करता है। व्यक्ति को चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। इसके अभाव में सुखद जीवन ही असंभव है। अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं होगा तो हम सुखी जीवन नहीं जी सकते। कहने का आशय है कि ये असंभव है। आगे जानिए पर्यावरण का अर्थ। तो पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। ये चीज़ें हमने जान ली हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का क्या अर्थ हुआ? चारों ओर से घिरा हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको एक संक्षिप्त अर्थ दिया गया है। जैसे नदी हो गया, पहाड़, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वन, मिट्टी, जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, वो सभी पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। हम सभी इन घटकों का दैनिक जीवन में भरपूर उपयोग करते हैं, अर्थात हम इन घटकों पर ही निर्भर रहते हैं। आगे देखिए पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा जे.एस. रॉस के अनुसार है। इन्होंने कहा कि पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगली परिभाषा डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार है। पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा अभिवृद्धि, विकास तथा प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। तीसरी परिभाषा हर्स और कोकवर्ट्स के अनुसार है कि पर्यावरण सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, तो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। चौथी परिभाषा डॉक्टर डेविस के अनुसार है कि मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूप से है जिसके वह निरंतर प्रभावित होते रहते हैं।
तो ये कुछ परिभाषा है। आई होप आपको इन परिभाषा के थ्रू और भी अच्छे से पर्यावरण की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है पर्यावरण के प्रकार के बारे में। तो वर्तमान समय में मनुष्य प्रदूषण के प्रकार स्वयं प्रदूषण का ही स्रोत है, क्योंकि प्रकृति में कोई भी ऐसी विधि नहीं पाई जाती है कि मनुष्य के द्वारा निर्मित पदार्थों को अपघटित कर सके और उन तत्वों को प्रकृति के चक्र में कर सके। यह पदार्थ इसी रूप में पाए जाते हैं और जो भी क्षति पहुंचाना चाहते हैं वह क्षति पहुंचा देते हैं या हानि भी उत्पन्न कर देते हैं, जब तक कि यह विस्तारित या अनुकृत ना हो जाएं। अतः प्रदूषण कुछ निम्न प्रकार के दिए गए हैं। देखिए, पर्यावरण या वातावरण के प्रकार: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा या मिट्टी प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, तापीय और आवयवीय संकर, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो ये कुछ प्रकार माने गए हैं। इसमें से कुछ ही मेन है, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, जल हो गया, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो ये कुछ मेन प्रकार हो जाते हैं। अब देखिए आगे पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं। देखिए, पहला अंग स्थल मंडल होता है, यानी कि लिथोस्फीयर, यानी कि जल तल से ऊंचा उठा हुआ भाग क्या है, स्थल मंडल है। और इसके अंतर्गत धरातल का लगभग 29% भाग आता है। इस स्थल में 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत भूपृष्ठ की होती है और धरती से इस परत की गहराई 100 किलोमीटर तक होती है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां व सैलें समाई हुई होती हैं। इस भाग का औसत घनत्व 2.7 होता है। दूसरी परत को क्या कहते हैं, उपाचय मंडल कहते हैं, जिसकी गहराई स्थल मंडल के नीचे 200 किलोमीटर तक होती है तथा जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है और इसका औसत घनत्व 3.5 आंका गया है। तीसरी परत को परिणाम मंडल कहते हैं, जो कि पृथ्वी के केंद्रीय मंडल है और कठोर धातुओं से बनाया गया है, जिसमें निकल और लोहे की प्रधानता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पता चला कि स्थल मंडल में 3 परतें होती हैं और 3 परतों की आप यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। अगला है जल मंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो पृथ्वी का समस्त जलीय भाग जो है वो जल मंडल कहलाता है, जिसमें सभी सागर व महासागर सम्मिलित होते हैं। भूपटल के 71% भाग पर जल होता है और 29% भाग पर थल का विस्तार होता है। पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 वर्ग किलोमीटर पर जल का ही विस्तार है। अगला है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का सैकड़ों किलोमीटर मोटा आवरण है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का यह घेरा जो है ये पृथ्वी को जकड़े हुए है और धरातल से इसकी ऊंचाई साधारणतया कितनी है, तो 800 किलोमीटर है। परंतु खोज के बाद क्या हुआ कि इस ऊंचाई को 1300 किलोमीटर इसको आंका गया और वायुमंडल में भी कई सारी परतें होती हैं। अगला जानेंगे पर्यावरण के तत्व के बारे में। अब तक आपने क्या जाना कि पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं, तो स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो अब हम जानेंगे पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों पर्यावरण के तत्वों को 2 समूह में बांटा गया है। पहला क्या है, अजैव तत्व, यानी कि एबायोटिक एलिमेंट, और एक होता है जैव तत्व, यानी कि बायोटिक एलिमेंट। तो दोस्तों अजैव तत्वों में जलवायु, स्थल, जल, मृदा, खनिज एवं चट्टान और भौगोलिक स्थिति प्रमुख होती है। जैव तत्वों में पौधों और जीव जंतु प्रमुख माने जाते हैं। देखिए फिर जैव तत्व समूह कौन कौन से हैं। देखिए जलवायु कारक, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर, सूर्य प्रकाश एवं ऊर्जा, तापमान, हवा, वायु, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस। स्थल जात कारक क्या हैं, तो उच्चावच, ढाल, पर्वत, दिशा, जल स्रोत, वाटर बॉडीज। तो सागर, झील, नदी, भूमिगत झील, ये सारी चीज़ें वाटर बॉडीज में आती हैं। मृदा, तो मृदा रूप, मृदा जल, मृदा वायु आदि। चट्टानों के बारे में बात करते हैं तो धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज और चट्टानें। भौगोलिक स्थिति क्या है, तटीय, मध्यदेशीय और पर्वतीय। तो ये कुछ यहाँ पर डिटेल दी गई हैं अजैव तत्व समूह के बारे में। आप इनको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से इनकी नोट्स बनाइएगा, तो आपको एग्ज़ाम में जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे अगर आप अच्छे से डिटेल में लिखते हैं तब।
अगला है जैव तत्व समूह क्या है, तो इनमें वनस्पति, जीव जंतु, मानव एवं सूक्ष्म जीव जंतु आ जाते हैं। पर्यावरण के जैव एवं अजैव तत्व समूह अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चूंकि ये आपस में क्या है, गुथे हुए होते हैं, अतः इनमें होने वाले परिवर्तनों का काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास जो बहुत ही डिटेल में दी गई है आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई क्लास के साथ। धन्यवाद।